पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश न हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहा, कल उन्होंने बहस की, आज वो पेश नहीं हुए, यह गलत बात है। ये तो जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज्यादा वक्त लगना था। ये एक शख्स के बुनियादी हकूक का मामला है। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, मैं ड्रिप लगाकर सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ था, अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं भी अदालत में पेश नहीं होऊंगा। अपील को निंदा के वकला की जानिब से समाअत मुलतवी करने की मुखालफत की गई। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि अहद चीमा के केस की असर नो तहकीकात की जाए। दोबारा तहकीकात में नतीजा निकला कि अहद चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनाला ने सवाल किया कि अहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। अहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदार कौन होगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनी ने खुदकुशी कर ली। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम को इतने साल कैद में रहकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। नैब ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद खारिज कर दी। इंतखाबी अमल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नून लीग जल्द इंतखाबात करवाने की हामी निकली। नून लीग ने हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी। नून लीग और इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अखराजात काबू रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि नए वोटर का इंदराज चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी तजावीज़ से इत्तेफाक किया और हल्का बंदियां बर वक्त करवाने की यकीन दहानी करवाई है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जितना जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए बेहतर है। सदर ममलिकत के खत पर कोई इजलास तलब नहीं किया। वजारत कानून की वजाहत। ज़राए वजारत कानून का कहना है, आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर फिलहाल इजलास तलब करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत पर सदर ने वजारत कानून से राय मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की खबरें गलत करार दे दी। कहा, यह खबर दुरुस्त नहीं कि तजदीद के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान और इनेकाद मुमकिन होगा। हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम साथ साथ मुकम्मल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। शिफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत का एआदा। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाना के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान ग्रीन लाइन्स के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर भी बात की। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ शराकतदारी की भी हौसला अफजाई की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से पाक फ़ज़ाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाक फ़ज़ाया के पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरा। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी हामिद खान एडवोकेट ने जमा कराया। बयान हल्फी में कहा गया, मुश्किलात और ताखीर के बायस चेयरमैन PTI से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। जेल में चेयरमैन PTI की सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में हुई। FIA की जानिब से 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा, जज ने हमारे दलाइल को नजरअंदाज करते हुए मजीद रिमांड दिया।
आज 7वां दिन है कि शाह महमूद कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर हैं। शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। निगरान वजीर आजम की हैसियत से तकर्रुरी के बाद वो पहली मर्तबा कोयटा पहुंच रहे हैं। वजीर आजम दौरा के मौके पर इजलासों में शिरकत भी करेंगे। निगरान वजीर आजम की कोयटा गवर्नर, कबायली अमायदीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात शेड्यूल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अपने आबाई इलाके कान मतरजई में भी जाएंगे। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा। इदारा शुमारात की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% हो गई। गुज़श्ता हफ्ते 22 अशारिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 12 अशिया की कीमतों में कमी, 13 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज, लहसुन, अंडे, दाल, मसूर और माश समेत छोटे और बड़े गोश्त की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी रुपए का तारीखी जवाल, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 301 रुपए 6 पैसे पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। बहरिया टाउन की जानिब से सार्फिन से बिजली के इजाफी निर्ख वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। नेपरा की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी निर्ख वसूल किए गए। इजाफी निर्खों की वसूली से सार्फिन पर 90 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी बोझ पड़ा। GSO आइस्को के ऑडिट के दौरान BTPL 4 रुपए और यूनिट इजाफी चार्ज होने का इंकशाफ हुआ। बिजली बिलों में इजाफा, पेशावर में सार्फिन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। बिजली के बिल नजरे आतिश। मुजाहिरीन की हुकूमत और पेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था निगरान हुकूमत PDM की पॉलिसीज का तसलसल जारी रखे हुए है। अशराफिया को अवाम की परवाह नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर स्टेट बैंक ने यादगारी सिक्का जारी कर दिया। सेक्रेटरी खारिजा और अमरीकी सफीर ने यादगारी सिक्के की रोनुमाई की। सिक्का दोनों ममालिक की तारीखी और दो तरफा ताल्लुकात की निशानदेही करता है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई शहर मुतासिर होने का खदशा। आरिफवाला, भावलनगर और चिश्तिया में बस्तियां डूबने के बाद लोधरा की दरियाई बेल्ट भी सैलाब के निशाने पर। मेलसी साइफन के मुकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफे के बायस 40 मौजूद इजाद और सैकड़ों बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा। सैलाब की वजह से 24 स्कूल बंद। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छुट्टियां दे दी। गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ा भी दी गई हैं और भावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। बोरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा और उससे मुतादिद छोटे बंद भी टूट गए। PCB के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़का अशरफ की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सियासी तैनातियाँ खत्म करने का खत तमाम इदारों को भिजवाया। PCB का मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत के फैसलों को खत्म करने का इख्तियार नहीं रखती। अदालत सेक्रेटरी PCB के लिखे गए खत को कलअदम करार दे।